परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं मालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबसामृतं वेतदेवे, गोविन्दं दामोदरमाधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विक्रेतुकामाखिल गोपकन्या, मुरारिपादार्पिता चित्तवृत्तिः। दध्याकदीकं मोहवसुदोचित, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बाः, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नमानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयनानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मतर्या। एते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदेवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तारतिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्, दुःखावसाने इदमेव गेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबसामृतमेतदेवे, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद माधव स्तोत्र प्रेम से पाठ करे और दामो दयादान सहज को लोग समझे। विदुर जी ने विचार किया, श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल नहीं गए, उनके यहाँ भोजन नहीं किया। दुर्योधन ने दुशासन का महल जो सबसे अच्छा दावा दिया, फिर भी नहीं लिया, जल भी नहीं लिया। इसका मतलब श्री कृष्ण कौरवों का विनाश करना चाहते हैं। विदुर जी ने विचार किया कि मुझे एक बार धृतराष्ट्र को समझाना चाहिए। वह धृतराष्ट्र को समझाने के लिए महल गए हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का संग छोड़ा है, उनके प्रति मन में दुर्भावना नहीं रखी। आमतौर पर कोई व्यक्ति किसी का संग छोड़ता है तो पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। वो कहता है वो तो अच्छे नहीं थे, वो तो खराब था, वो व्यक्ति अच्छा नहीं था। विदुर जी ने ऐसा नहीं किया। विदुर जी सद्भाव रखा।
कभी कोई व्यक्ति का साथ छोड़ो तो उसके प्रति दुर्भाव मत रखो। कभी उसके बारे में बात होती तो ऐसा मत करो, उसके बारे में बात मत करो, वो तो बहुत खराब व्यक्ति है, वो तो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है, वो बहुत गलत व्यक्ति है, ऐसी बात मत करो। उनके प्रति मन में सद्भाव रखो। विदुर जी के मन में सद्भाव है, उनके प्रति उनका भला करने की इच्छा है। उसी इच्छा से वो उन्हें समझाने गए। भक्ति में जो विघ्न करता है उससे दूर रहना चाहिए, उससे अलग हो जाओ और उसके लिए मन में दुर्भाव नहीं होना चाहिए। सज्जन दुर्जन, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, सबका आधार भगवान है। अपने धर्म का पालन करो। जो धर्म का पालन नहीं करता उसका तिरस्कार करो। जो भक्ति में आपको विघ्न करता है उससे दूर हो जाओ। सबका आधार भगवान है। विदुर जी ने संग छोड़ा है, सद्भावना रखी है। विदुर जी ने सोचा एक बार मैं समझाऊं, प्रयत्न तो करूं। जो विदुर जी ने समझाया है उसी को महाभारत में विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। अभी भी वह यूज होता है राज्य का। विदुर नीति बहुत ही उपयोगी है परिस्थिति के अनुरूप। विदुर जी ने समझाया है कि दुर्योधन तुम्हारा पुत्र नहीं, वह तुम्हारा पाप है। जब कुल में पाप अतिशय बढ़ जाता है तब दुर्योधन जैसा पुत्र होता है जो कुल का विनाश करता है। इसीलिए समझो हे राजन, जब कुल में अतिशय पुण्य बढ़ता है तो कुल का उद्धार करने वाला सत्पुत्र का जन्म होता है। दशरथ सकृत राम धरि देहि। दशरथ के लिए राम स्वयं देह धारण करके उनके पुत्र हो गए। दशरथ राजा ने अनेक जन्मों तक भगवान की, परमात्मा की आराधना की है। भगवान बार बार प्रकट होते हैं, कहते हैं कुछ मांगो। मांगो क्या चाहिए? ऐसा नहीं कुछ भी जो मैं तुम्हें नहीं दे सकूं। दशरथ राजा कुछ नहीं मांगते, वो भक्ति करते रहते हैं। दशरथ राजा का ऋण इतना बढ़ गया कि भगवान ने कहा कि मैं खुद स्वयं आपका पुत्र होके आऊंगा। दुर्योधन को पाप है, पुत्र नहीं है, वह उसके प्रति मोह छोड़ो वरना वह कुल का विनाश कर देगा। तुम दुर्योधन को राज क्यों देते हो? किसी पापी को अगर धन प्राप्त होगा तो उसका पाप बढ़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा है अगर अन्न का दान कर रहे हो तो पात्र को पात्र का विचार मत करो, दोनों को समान रूप से अन्न दो। अन्न में नहीं, पर अगर द्रव्य दे रहे हो, धन दे रहे हो तो सुपात्र का विचार करो। दुर्योधन पापी है, वह विनाश करेगा, कुल का विनाश होगा। विदुर जी ने समझाया मोह छोड़ो, दुर्योधन में ममता मत रखो, कुल का विनाश हो जाएगा। पर धृतराष्ट्र नहीं मान रहे। धृतराष्ट्र के मन में विश्वास है कि पांडव युद्ध नहीं करेंगे, कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। पांडव तो धर्म की मूर्ति है। पांडव ऐसा विचार करेंगे कि पैसे के लिए क्यों झगड़ा करना, क्यों युद्ध करना। युद्ध से देश दुखी होगा, सेनाओं का संहार होगा, कितने परिवार उजड़ जाएंगे। पांडव तो ये सब समझते हैं, तो वो युद्ध नहीं करेंगे। पांडव तो विचार करेंगे कि हम कंद मूल खाकर और भगवान की भक्ति में जंगल में ही, वन में ही रहेंगे, युद्ध क्यों करें। ऐसा विश्वास राष्ट्र को है। विदुर जी ने कहा हो सकता है कि पांडव युद्ध नहीं करे पर श्री कृष्ण करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण को धर्म अति प्रिय है, वह अधर्म का राज नहीं देख सकते। पांडवों को श्री कृष्ण ने अपनाया है, उनको कहा है कि पांडव मेरे हैं। अति दुख में भी पांडवों ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इतना दुख आया जीवन में, बाल्यकाल से ही दुखी हैं पांडव। कुंती और पांडव बहुत दुखी रहे, फिर भी धर्म का आधार नहीं छोड़ा। अति दुख में भी पाप नहीं किया है और धर्म भी नहीं छोड़ा है। जो धर्म को नहीं छोड़ता भगवान उसको नहीं छोड़ते। आपके घर में भगवान आए, आपके साथ रहे, ऐसा मन में विचार हो तो कभी पाप मत करो और कभी धर्म को मत छोड़ो। अपने धर्म का पालन करो। जीवन में ऐसे प्रसंग आएंगे, दुख आएगा,
और उस समय भी पाप नहीं करना है। श्री कृष्ण सोने की द्वारका में रहते हैं, फिर भी पांडवों के यहाँ जाते हैं, जंगल में जाते हैं, उनके पास कम धनवान है, फिर भी जाते हैं, क्योंकि पांडवों ने अति पाप में भी, अति दुख में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा है। जिस धर्म को छोड़ता है भगवान उसे छोड़ देते हैं। भगवान को धर्म अति प्रिय है, इसीलिए हमेशा धर्म का पालन करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग्य भवते। ओम शांति शांति शांति।